अग्रेसिव ना हो। कश्मीर हमारा है, कश्मीर के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, कश्मीर को नहीं छोड़ूंगा। जहां हमारे हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आतंकवादी ताल ठोक के बैठ जाते थे अगर कोई कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था, भारत के संविधान में बनाया गया था, और भारत माता की जय करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा बोला जाता था। गृह मंत्री की बेटी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया का अपहरण करके आतंकवादियों को छुड़ाया गया था, तब ठीक था। क्या बात करती हैं वो जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। से 370 और 35A को हम खत्म करते हैं और एक आवाज में उठा के फेंक दिया। मैं सेल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था, जिसके बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज उसी धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि ये सुनवाई पहले हो चुकी थी, सितंबर में इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज इस फैसले को सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही है और 370 हटाने का फैसला जो है वह ऐसे ही बरकरार रहेगा। कुछ और भी बड़े पॉइंट्स वहां पर रखे गए थे। हालांकि हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह जी मौजूद है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? इतने साल तक ये लड़ाई चलती है, आम जनमानस के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन वहीं कुछ घाटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो संघर्ष है वो बरकरार रहेगा। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये घाटी के लोग तो चाहते अमन हो, चैन हो, खुशहाली हो, शांति हो। ये कुछ फिरका परस्त लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोग हैं, जो इस देश का अमन चैन नहीं चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके खुद के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं और खुद यहाँ राजनीति करने के लिए खून खराबा करते हैं, दूसरे के बच्चों को पत्थरबाज बनाते हैं, अपने बच्चों को MBA की पढ़ाई कर कर वहां बैठालते हैं। ये वो लोग हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे देश का अमन चैन बरकरार, ये नहीं चाहते कि हमारे देश का कश्मीर जो माथा रहा है, सरताज रहा है, ताज रहा है, वो बरकरार रहे। ये नहीं चाहते कश्मीर की वादियों में फिर से शिकारा चले, हाउस बोट लहराएं वहां। और आज ये हो रहा है। जब से धारा 370 और 35 से हमारी भारत सरकार ने, माननीय संसद ने उसको हटाया, ये छोटी बात नहीं थी कि हमारे देश के गृह मंत्री को कहना पड़ा कि क्यों नहीं अग्रेसिव होंगे, कश्मीर है हमारा, कश्मीर के लिए जान दे देंगे। ये कौन कहने वाला था? ये भारतीय जनता पार्टी का, हमारे देश का, भारत सरकार का एक गृह मंत्री था जिसने कहा था हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे। ये क्यों? ये भावना थी, ये प्यार था, ये शिद्दत थी, ये हमारे देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान का उपक्रम था। तो ऐसा होना यह आसान बात नहीं है। और इसी के तहत जो भारत सरकार ने किया, लोकसभा ने किया, राज्यसभा ने किया, देश की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ, रामनाथ कोविंद जी थे उस समय महामहिम राष्ट्रपति, उनके द्वारा हस्ताक्षरित कानून बना। 370 हटा, 35 हटी। और उसके बाद क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सभी को सुनता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। अगर उसके यहां कोई याचिकाकर्ता आता है, अगर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपनी फरियाद लेके, कोई याचिका लेकर आता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसे समय देता है, सुनता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस, ऑनरेबल 5 जजेस की बेंच ने उसे सुना, पूरे समय पर देकर सुना और उसके बाद आज जो फैसला दिया है उसमें कह दिया साफ से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। और अब वहां अगले साल सितंबर तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी बहाल होगी। जो हमारे यहां चुनाव महापर्व होता है लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार, वहां वो चीज भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के शासन के समय की बात करी है कि राष्ट्रपति का शासन लगा हुआ तब भी हम ये फैसला ले सकते हैं, लेकिन नए सिरे की बात करी है, तो इसे भी कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही है जी। अब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलेगी, राष्ट्रपति का शासन भी रहा और जरूरी था, आवश्यक था, जिसके तहत वहां लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाई गई, मेंटेन की गई, कानून व्यवस्था को संभाल के रखा गया और उसके तहत अब आगे जो भी है वो कार्रवाई होगी। अब वहां
पत्थर फेंकने वालों के लिए जगह नहीं है, अब वहां आईआईटी में पढ़ने वालों के लिए जगह है, अब वहां एम्स बन रहा है। अभी वहां हम लोग गए थे लद्दाख में, ऑनरेबल हाई कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। कितना विशाल लद्दाख का, कोई सोच नहीं सकता था कि लद्दाख की इतनी ऑनरेबल हाई कोर्ट व्यवस्थित बनी और वो चीज चली। और आज वहां एम्स बन रहे हैं, आईआईटी के कॉलेज खुल रहे हैं, उद्योगपति पहुंच रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, लोग जमीनें खरीद रहे हैं, लोग मकान बना रहे हैं। आज फिर से जो कश्मीरी पंडित अपने जख्म लेके अपनी हत्याएं करवाकर अपने शवों और घरों को छोड़कर भाग आए थे, अपने बच्चों और बीबी और बूढ़े माँ बाप को लेकर जो कश्मीर से भाग आए थे, भारत के विभिन्न प्रांतों में प्रवासी बन के रह रहे थे, आज उनके लिए घर वापसी का भी अवसर बनेगा। आज वो अपने घर, मेरा गांव, मेरी माटी, मेरे देश के तहत वहां पहुंचेंगे। घर वापसी की बात तो आप कर रहे हैं, हालांकि इस फैसले के बाद विपक्ष भी नाराजगी उसमें दिख रही है। इसमें संजय राउत ने बड़ा सवाल किया है कि हम इस फैसले को स्वीकार तो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम वहां के कश्मीरी पंडितों को उनका घर वापसी कराएंगे, वो कब होगी? अगर वो होगी तब हम जानेंगे कि हमारा देश जो है अखंड भारत बन जाएगा। अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत रहेगा, अखंड भारत चलेगा, अखंड भारत था, अखंड भारत है और अखंड भारत रहेगा। इसको कोई खंड खंड नहीं करने दे सकता। अब तो हमारा देश बदल रहा है, अब विकसित भारत बन रहा है, अब नया भारत बन रहा है, अब भारत ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। आज भारत देश 140 करोड़ लोग, दुनिया की सबसे अधिक आबादी के वाले लोग तो हैं ही, लेकिन दुनिया में सबसे अधिक सम्मान पाने वाले भी देश के लोग हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए। आज देश का नाम, मान, सम्मान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के पटल पर लहराया है, वो मिसाल है। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी धारा 370 और 35 में इस बात की मोहर लगना इस बात को प्रमाणित करता है, प्रमाण देता है कि भारत सरकार ने जो उठाया था कदम वो बिल्कुल ठीक था और सही था। तो लग गई है, लेकिन इसमें गुलाम नबी आजाद है, वह भी एक बड़ा सवाल कह रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि जो फैसला आया है इससे हम खुश नहीं हैं और ये फैसला जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के हित में बिल्कुल भी नहीं है। वो राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति के लिए, उनके लिए, वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए, फिरका परस्ती के लिए, लड़ाई कराने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, धर्म के लिए। तब वो फैसला ठीक था जब कश्मीरी जो श्रीनगर के लोग थे, कश्मीरी पंडित थे, उनको भगाया गया, मार मार के भगाया गया था, वो ठीक था। वो जब धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जाता था वो ठीक था। लोग आतंकवादी बन रहे थे घरों में, वो ठीक था। बच्चे आतंकवाद की शिक्षा पढ़ाई जा रही थी, उन्हें आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था, आतंकवादी बनाया जा रहा था, वो ठीक था। आज जब हमारे वहां जम्मू कश्मीर के युवक युवतियां थल सेना, जल सेना, वायु सेना में पहुंच रहे हैं, एयर सर्विसेज में पहुंच रहे हैं और दुनिया में नाम कर रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज में पहुंच रहे हैं, राजनीति में आगे आएंगे, तो वो ठीक है या आतंकवाद ठीक है? उन्हें ये देखना है फिरका परस्ती ठीक है या सर्वधर्म संभाव सही है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा दिया था, दिया है और उस पर आगे लागू भी करने जा रहे हैं। जी, लेकिन हम आगे बात करें महबूबा मुफ्ती की, उनका ही बड़ा बयान इस फैसले को लेकर के आया है। वह भी ये कह रही हैं, इस फैसले को नकारते हुए कह रही हैं कि ये जो फैसला है ये हमारी हार बिल्कुल भी नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। मतलब कि धारा 370 जो हटना और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, ये हमारी हार नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया की हार बता रही हैं उसे। वो आइडिया हार इंडिया से ना जोड़े। भारत बहुत अच्छा देश है, भारत को बदनाम ना करे। भारत तब ठीक था जब उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तब सब कुछ ठीक था, तब कुछ ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब उन्हें हटा गई हैं, हटा दिया गया है, तब ठीक था जब भारत सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी रूबिया का अपहरण किया गया था। IC 814, IC 813 जो विमान नेपाल से भारत इंडिया आया था और इंडिया से नेपाल, उसका अंधार, उसका अपहरण किया गया था। एयर इंडिया के विमान का जो अपहरण किया गया तब ठीक था। आतंकवादी छुड़ाए गए थे तब ठीक था। एक गृह मंत्री की बेटी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया का अपहरण करके आतंकवादियों को छुड़ाया गया था तब ठीक था। क्या बात करती हैं वो? उन्हें दायरा बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें अपना सोच बढ़ानी पड़ेगी। अब ये विकसित भारत है, 76 साल आज़ादी के हो गए, हम स्वर्णिम अवसर मना रहे हैं, हम अमृत पर्व मना रहे हैं। अमृत पर्व वाला भारत है जिसने 14 अगस्त भारत की विभीषिका नहीं देखी है, विभाजन की विभीषिका, वो याद कर ले
इस कश्मीर के लिए, कश्मीर की रक्षा, संरक्षण, सुरक्षा के लिए कहा गया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कौन इस बात से मना कर सकता है, कौन इस बात को टाल सकता है कि जिस कश्मीर के लिए मुखर्जी ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आज उन लोगों को खुशी मिल रही होगी जब लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए लोगों को हौसला बनाना पड़ता था, हिम्मत बनानी पड़ती थी, सर पर कफन बांध के जाना पड़ता था कि हम सर पे कफन बांध के जाएंगे, लेकिन अपने कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 26 जनवरी को लहरा कर आएंगे। और आतंकवादी ताल ठोक के बैठ जाते थे अगर कोई कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था, भारत के संविधान में बनाया गया था, और भारत माता की जय करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा बोला जाता था। एक तरफ तो वहां जम्मू कश्मीर में अभी ढोल नगाड़े बन रहे हैं, खुशी की लहर है, वहीं जो कुछ नेता हैं वह अभी उदास बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो लड़ाई है ये हमारी आगे तक चलेगी, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। उनकी रोजी रोटी की लड़ाई है, राजनीति की नहीं। राजनीति सुचिता की राजनीति है, राजनीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, राजनीति कश्मीर को अपना ताज कहा था, सरताज कहा था, अपना मुकुट कहा था कश्मीर को, और आज भी मुकुट है। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, दुनिया में और कहीं स्वर्ग नहीं हो सकता। वो स्वर्ग होने की हिम्मत, हौसला और जज्बा सिर्फ कश्मीर रखता है। तो जम्मू कश्मीर हमारा हर सूरत में है। हमारी चाहे धार्मिक बात हो, चाहे माता वैष्णो देवी का दरबार हो, चाहे देवियों का दरबार हो, चाहे अमरनाथ, बाबा अमरनाथ की ऐतिहासिक यात्रा हो, चाहे और हो, कितने ऐसे धार्मिक स्थान हैं, धार्मिक स्थल हैं जो जम्मू कश्मीर में भरे पड़े हैं। और धार्मिकता के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, राजनीतिक आधार पर, दार्शनिक स्तर पर आधारित पर्यटकों का केंद्र बिंदु है। पहले फिल्में बनती थी कश्मीर की कली, शूटिंग होती थी कश्मीर की, आज वो शूटिंग वहां रुक गई, आज वो पीछे रुक गया। अब उन सबको जगह मिलेगी, आज लोग पहुंच रहे हैं, आज वो अवसर आया है। मैं बड़े विश्वास और बड़े दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि आज वो समय आया है जब जम्मू कश्मीर में रावी, ताप्ती, झेलम और चिनाब जैसी नदियों के बीच में जब छठ पर्व आएगा तो छठ व्रत करने वाली महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, वह रावी, ताप्ती और सतलज नदी के बीच में खड़ी होकर जब सूर्य भगवान को अर्घ देंगी और छठ मैया की जय बोलेंगी, तो देखना भारत फिर से जगत गुरु सोने की चिड़िया बन के रहेगा। जम्मू कश्मीर जब विलय हो रहा था तो भारत में उस समय उन्होंने अपनी साहित्यता जो है बरकरार नहीं रखी थी। तो एक बड़ी बात आती है कि क्या साहित्यता भारत के साथ ही विलीन हो गई थी, तो अब उस सवाल को कोई महत्व नहीं रह गया है। हाँ, ये टेम्परेरी थी। आर्टिकल 370 और 35 से संविधान में जो थी टेम्परेरी था, कोई उसको देख नहीं पा रहा था, या कोई हौसला नहीं कर रहा था, या कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, या किसी के मुंह में राम थे, बगल में छुरी थी, हटाना सब चाहते थे, करना सब चाहते थे। जब मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाता था, इंटरनेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाता था, दुनिया में लोग कहते थे देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। कश्मीर इशू का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। 370-35 पर कोई बात नहीं करता था। भारत सरकार जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपने चुनावी मुद्दे में कह दिया था, अपने घोषणा पत्र में कह दिया था कि जब हम सरकार में आएंगे, जब हमारी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, हम 370 और 35 को हटा के फेंक देंगे। और वही हमारे देश के माननीय गृह मंत्री पहली बार सांसद बने, पहली बार संसद में आए और केंद्रीय गृह मंत्री बने। और सदन के पहले जब 19 के चुनाव के बाद अगस्त में सदन चला तो उन्होंने कहा खड़े होकर के कि आज से 370 और 35 को हम खत्म करते हैं, और एक आवाज में उठा के फेंक दिया। और पूरी दुनिया ने उनकी सराहना की। जब लोगों ने आलोचना की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अग्रेसिव क्यों हैं, तो माननीय अमित शाह जी ने कहा था अग्रेसिव ना हो, कश्मीर हमारा है, कश्मीर के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, कश्मीर को नहीं छोड़ूंगा। जहां हमारे हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर हमारे देश की स्वायत्तता है, हमारे देश का माथा है, मुकुट है, ताज है, और हम उसको कैसे असुरक्षित होने देंगे, कैसे उसको खुशहाल नहीं होने देंगे। उसमें खुशियां आएंगी, उसमें फिर से दर्शक पहुंचेंगे,
पर्यटक पहुंचेंगे, सैलानी पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे। फिर से शिकारा चलेगा, हाउस बोट चलेगा, फिर से गरम पश्मीना की शालें बिकेंगी, फिर से वहां ड्राई फ्रूट बिकेंगे और सब कुछ खुशहाल होगा। आपको कश्मीर उन्नत कश्मीर मिलेगा, विकसित कश्मीर मिलेगा। तो यह तो थी हमारी बातचीत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी के साथ, जिन्होंने कहा इस बात को पूरी तरीके से रखा और समझाया भी किस तरीके से क्या फैसला लिया गया है और क्या बातें मुख्यमंत्री रही है। हालांकि एक सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब इसमें याचिका दायर की गई थी तो दोनों पक्षों द्वारा यह चुनाव की बात है वो कहीं से नहीं आई थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि सितंबर 2024 से पहले वहां पर चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल इससे पैदा हो रहा है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या उसके बाद होंगे, यह देखने लायक है। और आप लोग क्या समझ रहे हैं कि वहां 370 धारा का हटना जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के लिए सही रहा कि नहीं रहा? हालांकि वहां पर बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है। देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्या आगे पत्रिका निकल के आती है और जो चुनाव की बात है इसमें अब आगे क्या मोड़ आता है। तो फिलहाल के इतना ही। इतने टीवी, धन्यवाद।